हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा फार्मा एमबीए या फिर नॉर्मल एमबीए। जो लोग बी फार्मा करके आ रहे हैं उनके मन में एक बहुत ही ज्यादा डाउट होता है कि मैं नॉर्मल एमबीए करूं या फिर फार्मा एमबीए करूं। तो मैं यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है फ्रेंड उसको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बी फार्मा करने के बाद आप दोनों ही कर सकते हैं। आप चाहो तो फार्मा एमबीए की तरफ जा सकते हो, आप चाहो तो नॉर्मल एमबीए की तरफ जा सकते हो। और यस, एमबीए करने से क्या बेनिफिट होता है? यस, एमबीए करने से बेनिफिट होता है। बेनिफिट एक्चुअली स्किल्स का होता है। चाहे आप बी फार्मा हो, एम फार्मा हो या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री या मास्टर डिग्री लेके आते हैं, आप जो स्किल्स लर्न करके आए हैं कॉलेज में, वो एज वेल एज जो फील्ड में आप लर्न करने वाले हैं, कितना एग्रेसिव आपकी जो लर्निंग है कितनी एग्रेसिव है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आप कितने बड़े पोजीशन पे जाएंगे, कितनी अर्निंग करेंगे। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, जितनी ज्यादा स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते जाएंगे उतनी चीजें ग्रोथ होती चली जाएंगी। फ्रेंड, वीडियो मैगजीन में बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड, क्या आपको भी 44 लाख का पैकेज चाहिए, या आपकी एग्जिस्टिंग जो जॉब है वहां पे आप 350% का सैलरी हाइक चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं? ऐसा मुमकिन है रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे बस एक फ्री का टेस्ट देके। जी हाँ फ्रेंड, रीलेबल ने अभी तक 1500 से ज्यादा जॉब ऑफर लेटर रिलीज करवाए हैं, 90 करोड़ वर्थ के वैल्यू के जॉब टोटल दिए हुए हैं। और रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड पेटीएम, जूम कार्ड जैसी मोर देन 800 कंपनीज प्रेजेंट है, जहां पे अपनी ड्रीम जॉब आप पा सकते हैं एक फ्री का टेस्ट देके। अगर आप टेस्ट देने में आपका सिलेक्शन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना चाहिए, रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे ही कोर्सेज अवेलेबल है फ्रेंड। उन कोर्सेज को आप ले सकते हैं, वहां पे स्टडी कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइव क्लासेस अटेंड करिए, जैसा बताया जा रहा है उसे पढ़ाई करिए, उसके बाद फिर टेस्ट दीजिए और अपनी ड्रीम जॉब पा लीजिए। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके 90 दिन के अंदर ना रीलेबल आपको प्लेस करा देगा। अगर प्लेसमेंट नहीं होता है उस केस के अंदर आपका जो प्लेसमेंट फी है वो वापस हो जाएगा, और प्लेसमेंट फी जो कोर्स फी है उसका 50% होता है। एक प्रकार से आपको प्लेसमेंट गारंटी तक रीलेबल दे रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं सेल्स में, एचआर में, वेब डेवलपमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग में, एनालिटिक्स में, या इसके जैसे और किसी प्रोफाइल के अंदर, जाके रीलेबल का कोर्स दिया हुआ चेकआउट कर सकते हैं। जाइए रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर, फ्री का टेस्ट दीजिए और यस, अपना ड्रीम जॉब पा लीजिए। हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं। तो बात यह है कि फार्मा एमबीए या फिर जो है प्लेन एमबीए। देखिए, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली दोनों ही के अंदर आपको मैनेजमेंट की चीजें बताई जाती है। ठीक है, लर्निंग आपका दोनों में ही लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है। बेसिक लर्निंग टाइप सेम रहता है, ना कि लर्निंग सेम रहता है। जब आप फार्मा एमबीए करने जाते हैं तो फार्मा एमबीए के अंदर बेसिकली जो भी आपको केस स्टडीज बताई जाएंगी, जो भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो भी आपसे प्रोजेक्ट कराए जाएंगे, वो सब के सब क्या होंगे, फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कराए जाएंगे। प्लस बैकेट में आपके पास बी फार्मा की डिग्री है, तो वो भी आपको काफी हद तक उससे बहुत हेल्प मिलता रहेगा और आपको सपोर्ट मिलेगा जब इस टाइप के प्रोजेक्ट आप करेंगे। मींस एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि फार्मा की डिग्री करने के बाद अगर आप फार्मा एमबीए कर रहे हैं, एक प्रकार का आप सुपर स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं, तो फार्मा की आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी, फार्मा मैनेजमेंट बढ़ जाता है उससे। तो ये बहुत, और जब आप ये डिग्री लेके जब आप कभी हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, फार्मा कंपनीज के अंदर जाते हैं, तो वहां पे आपको एडवांटेज मिलता है क्योंकि आपने फार्मा एमबीए किया हुआ है और बहुत ही जल्दी उस इन्वायरमेंट को आप अडॉप्ट कर लेते हैं और वहां पे बहुत ही जल्दी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द एडवांटेज विद द फार्मा एमबीए। अब हम बात करते हैं नॉर्मल एमबीए की। ठीक है, मैं इन डेप्थ सारी चीजों को मैं यहाँ, क्योंकि एमबीए के बारे में ऑलरेडी आप जानते हो, तो एमबीए क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको नॉर्मल एमबीए में। नॉर्मल एमबीए के कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो ट्रेनिंग होती है, जो आपके प्रोजेक्ट होती है, जो आपकी स्टडी होती है, वो मिक्स्ड इंडस्ट्री के अंदर होती है। राइट, आपको फाइनेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको एचआर की ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब हर एक टाइप की ट्रेनिंग जाए, वर्साटाइल आप बोल सकते हो कि जब आप क्योंकि एमबीए करने के बाद कोई फिक्स नहीं होता। अगर नॉर्मल एमबीए आप कर रहे हैं तो कोई फिक्स नहीं है कि आप कौन से सेक्टर में जाएंगे, तो वो आपको वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की ट्रेनिंग दी जाती है, किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हो। राइट, तो आपकी जो एक्सपर्टीज डेवलप होती है वो पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट के अंदर डेवलप नहीं होती है, वो वर्साटाइल हो जाती है। जहां पे आप काम करने जाएंगे वहां पे उस चीजों को सीखेंगे, उसके जो कोर चीजें हैं उसको आपको सीखना पड़ेगा, मतलब सीखेंगे, उसके बाद
बाद वहां पे आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। अब जितना टाइम आपको वहां पे सीखने में लगेगा, सपोज दैट कि जैसे मान लीजिए आप बीएससी किया हुआ है और आपने क्या है कि फार्मा एमबीए कर लिया, तो फार्मा एमबीए करने से आपको एडवांटेज मिलेगा, बट बैकएंड में क्योंकि आपने बी फार्मा नहीं किया है तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिलेगा। जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे सीखने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई बंदा बी फार्मा प्लस फार्मा एमबीए करके जा रहा है और वो हॉस्पिटल को उसको मैनेज करना है या किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मैनेज करना है, तो बहुत अच्छे से वो मैनेज कर पाएगा। सेम यहीं पे अगर कोई दूसरा बंदा है कि जो कि किसी और बीबीए करके आ रहा है, फिर एमबीए किया है और फिर वो फार्मा इंडस्ट्री को मैनेज करने जा रहा था, फिर उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बिल्कुल अपने आप को सोच रखा है कि नहीं भाई मुझे फार्मा के अंदर जाना ही जाना है, फार्मा में ही सिर्फ करियर बनाना है, मैं अपने आप को सिर्फ फार्मा के अंदर प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, देन फार्मा एमबीए आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट यहां पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं फार्मा एमबीए के साथ, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, आपको कुछ चीजें नहीं मिलती जो नॉर्मल एमबीए में मिलती हैं। नॉर्मल एमबीए के कुछ एडवांटेज है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। ये ओपिनियंस बहुत सारे मेरा अपना खुद का है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, और आपके अपने ओपिनियन हो सकता है मुझसे डिफर भी कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल एमबीए और फार्मा एमबीए में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि बेसिकली यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है और वहाँ पे वर्साटाइल होता है। तो वर्साटाइल पोर्टफोलियो आपके पास होने की वजह से क्या होता है कि आप एक बाउंड नहीं है। मान लीजिए आपको कल को आप फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट आपका मन हुआ ऐसा कंज्यूमर को हम हैंडल करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट में हम चले जाते हैं, जैसे कि मैं मोबाइल कंपनीज को मैं हैंडल करने लगता हूँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज को मैं हैंडल कर ले जाता हूँ, मान लो स्टील प्लांट में मैं चला जाता हूँ हैंडल करने के लिए। तो अगर फार्मा एमबीए देन वहां पे प्लेस होके जाके ने अपनी डिग्री को काउंट कराना और वहां पे काम मतलब अपने आप जॉब में जाना, ये बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। कपड़े की फैक्ट्री में आप चले गए मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में चले गए, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में चले गए, तो यहाँ इन सब चीजों में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, या मैं बोलूँ आपको जल्दी से प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। बट अगर आप एक नॉर्मल एमबीए हैं तो आप सभी हर एक इंडस्ट्री में, हालांकि ये बात अलग रहेगा कि जिस भी इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारे इंडस्ट्री रिलेटेड एमबीए आ गया है, वहां जाके आपको टाइम तो लगेगा बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब आप पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइज हो जाते हैं, फिर आप किसी अदर इंडस्ट्री के अंदर चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, देन आपको काफी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट एक नॉर्मल एमबीए करने की वजह से क्या होता है, आप एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री को स्विच कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जब हम नॉर्मल एमबीए करते हैं। अब इसके बाद हम बताते हैं बी फार्मा के तो आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि अगर आपको एमबीए करना है तो आपको नॉर्मल एमबीए करना चाहिए इन कंपेरिजन टू द फार्मा एमबीए। अब अगर आप नॉर्मल एमबीए करेंगे और फार्मा एमबीए करेंगे, उसके बाद मार्केटिंग में आएंगे, किसमें ज्यादा सैलरी मिलेगी, दोनों को इक्वल सैलरी मिलेगी। अगर आप सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि कोई नॉर्मल एमबीए है और मैं फार्मा एमबीए, तो फार्मा एमबीए वालों को क्या ज्यादा पैकेज मिलेगा, नहीं। मार्केटिंग का मुझे पूरा इन डेप्थ नॉलेज है, बाकी जगह का तो मैं नहीं बोल सकता हूं, बट यस हो सकता है आपको इंडस्ट्री में एडवांटेज मिल जाए फार्मा एमबीए का, बट मार्केटिंग सेगमेंट के अंदर आपको कुछ ऐसा पैकेज बढ़ा के नहीं मिलेगा। इवन दैट फार्मा एमबीए करने के बाद भी आपको डायरेक्ट एंट्री पीएमटी के अंदर नहीं मिलती है फार्मा कंपनी के अंदर। रेयरली जो है इक्का दुक्का केस हो जाए तो कहीं अलग बात है, पर 99% चांसेस नहीं, आपको एमआर से ही अपनी जॉब की शुरुआत करनी पड़ेगी। और जब एमआर से शुरुआत करेंगे तो चाहे आप बी फार्मा है, एमबीए हैं, नॉर्मल एमबीए हैं, पीएचडी हैं, सबकी पे स्केल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बी फार्मा के ऊपर जितनी भी डिग्री आपने ले रखी है सब पे इक्वल पे स्केल मिलेगा। एक बी फार्मा करके कैंडिडेट आ रहा है एमबीए सॉरी बी फार्मा करके एमआर के इंटरव्यू के लिए आ रहा है, एक दूसरा कैंडिडेट आ रहा है जो कि एमबीए के बीएससी प्लस एमबीए, किसको सैलरी मिलने के चांसेस ज्यादा है, बी फार्मा कैंडिडेट को सैलरी मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे, बिकॉज वो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड है। इवन दैट मैनेजमेंट डिग्री होने के बावजूद भी वो बी फार्मा को बीट नहीं कर सकता अगर फार्मा मार्केटिंग की मैं बात करूं तो, क्योंकि यहाँ पे जो काम हमें करना है उसके बारे में फार्मा में ज्यादा बताया जाता है, ठीक है। तो बी फार्मा वाले बंदे के पास में नॉलेज ज्यादा होगा। अब यार नॉलेज ज्यादा एमबीए वाले के पास भी ज्यादा हो सकता है। देखो ये तो मैंने अब जो सिस्टम है, अगर सीरियसली आप इसको करोगे तो ऐसा होगा। अभी कई बार ऐसा होता है बी फार्मा वाले मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो बी फार्मा से ज्यादा नॉलेज मुझे बीएससी वाले के पास मिल जाता है, राइट। तो सिंपल सी बात है बीएससी वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, अंडरस्टैंड। तो वो आपकी चॉइस है, आप अपने आप को प्रिपेयर सिर्फ डिग्री लेके आए हो या डिग्री वाला नॉलेज लेके आए हो, दोनों में डिफरेंस है। डिग्री वाला नॉलेज लेके आओगे फ्रेंड, देन प्रॉब्लम नहीं है, आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड यस फार्मा इंडस्ट्री के लिए क्या आगे बढ़ने के लिए मुझे एमबीए करना जरूरी है। हाँ एक चीज मैं यहाँ पे और मेंशन कर देना चाहता हूँ कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर बी फार्मा किए हो तो इसके बाद एमबीए करना कोई जरूरी नहीं है अगर मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हो तो।
अगर आपका ड्रीम है कि नहीं यार मुझे एमबीए करना है, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप बी फार्मा करो, जॉब लो, और जॉब लेने के साथ ही पहला डिस्टेंस एमबीए कर लो। अब ये जो डिस्टेंस एमबीए है वो नॉर्मल एमबीए से ज्यादा पावरफुल रहेगा, बिकॉज आपके पास रियल एक्सपीरियंस है। अंडरस्टैंड? तो रियल एक्सपीरियंस और प्लस आपकी डिग्री वो ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगी, क्योंकि वो कंपनी के लिए अब यूजफुल है, प्रॉफिटेबल है, फ्रूटफुल है। डिग्री से प्रॉफिट नहीं आएगा कंपनी में, अगर प्रॉफिट आएगा तो आपके वर्किंग से आएगा। ठीक है, चलो बस भी इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे लोगों को इस टाइप का डाउट रहता है। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड कोई और डाउट रहता है तो आप चैनल के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मैंने मार्केट के अंदर देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो मेरी प्रेफरेंस रहती है जब मैं इंटरव्यू करता हूं, उसके बेस पे मैं आपको बताता हूं। मेरे विचार, मेरे राय किसी और से वेरी भी कर सकती हैं। राइट, चलो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।